फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए जनता आवास योजना 2025 जिसमें कि डीडीए चंदनौला और द्वारका मोड़ के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेगा और यह अलॉटमेंट जो होगा ड्रॉ के थ्रू होगा। मतलब कि लॉटरी सिस्टम है, इसके थ्रू डीडीए जो है इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट करेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि ये स्कीम जो है ड्रॉ बेस्ड है और इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और डीडीए ने यहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी एक बार देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कैसे फिल की जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, कंप्लीट प्रोसेस हम यहाँ पे समझते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डीडीए जनता आवास योजना 2025। ये जो है ड्रॉ बेस्ड स्कीम है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। चलिए भाई, अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें आपको भरनी होगी। देखिए, आपका नाम तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा। जेंडर देख लेना कि बिल्कुल सही इसमें आ रहा है कि नहीं बाय डिफॉल्ट। उसके बाद नेशनैलिटी तो इंडियन है ही यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको अपना फादर नेम फिल करना होगा, मदर नेम फिल करना होगा और अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करके आपको डालना होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो होगी, आपका पैन नंबर बाय डिफॉल्ट शो होगा, आपका आधार नंबर यहाँ पे शो होगा। यदि यहाँ पे शो नहीं होता है तब आप यहाँ पे अपना ये डिटेल जो है भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। एससी है, एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, जो भी है। यदि जनरल है तो जनरल कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर। देन यहाँ से आपको अपनी फोटो सेलेक्ट करके अपलोड करनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी फोटो का साइज 100 KB से एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेपीजी या पीएनजी में आप कन्वर्ट करके पहले से अपने सिस्टम में रखेंगे। आपका जो सिग्नेचर होगा वो भी 100 KB से एक्सेस नहीं होना चाहिए। जेपीजी में इसको पहले से सेलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देन यहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। आईडी प्रूफ में पासपोर्ट, आधार कार्ड, कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आईडी प्रूफ यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड हो जाएगा। यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। देन यहाँ से अपना जो एड्रेस प्रूफ है वो अपलोड करेंगे, जिसमें आप आधार कार्ड वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें उस पर सिग्नेचर करके अपलोड करना। जैसे आधार कार्ड अपलोड करना है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराई, उस पर सिग्नेचर किया, देन उसको अपलोड करना। ठीक है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं, वही सिग्नेचर करके अपलोड करना है। यहाँ पे अपना पैन कार्ड आपको अपलोड करना होगा। ठीक है। पैन कार्ड का प्रिंट आउट निकालना, उस पर साइन करना, देन स्कैन करके अपने सिस्टम में रखना, देन यहाँ से अपलोड करना। यहाँ से अपने को अलॉटी का पैन कार्ड अपलोड करेंगे, यदि आप को अलॉटी किसी को ऐड करना चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, मत करना। देन यहाँ पे अपने स्पाउस का पैन कार्ड अपलोड करना है, यदि आप शादीशुदा हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट पहले से आप स्कैन करके उसका पीडीएफ बना के, मतलब पहले उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, उस पर साइन कर लेना। जैसा कि डीडीए ने अपने ब्रोशर में लिखा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वह सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो अपना जो इनकम सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे, पहले उसका फोटोकॉपी कर लेना, उस पर साइन कर लेना, देन पीडीएफ बना के अपने सिस्टम में रखना, देन इसको अपलोड करना। ऐसे ही जो स्पाउस का पैन भी आप अपलोड करेंगे ना, वह भी ऐसे ही उसका प्रिंट लेके उसकी फोटोकॉपी करा के उस पे स्पाउस के साइन करा के, ये नहीं कि खुद ही कर दें, खुद मत करना। स्पाउस का है तो स्पाउस के कराना। ठीक है। को अलॉटी का है तो को अलॉटी का ही कराना साइन। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी होगी। कैटेगरी रिजर्व या अनरिजर्व। भाई रिजर्व है तो मतलब कि एससी है, एसटी है, वह कैटेगरी, समझ गए। तो यदि अनरिजर्व है तो अनरिजर्व पे क्लिक कर देंगे, रिजर्व है तो रिजर्व पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ध्यान रखना। ठीक है। एससी एसटी जो भी है, फिजिकली हैंडीकैप है, इसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एससी के लिए शायद 15% का रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए आई होप मेरे ख्याल से 5% के आसपास का रिजर्वेशन है। बाकी जो भी होगा वो तो ब्रोशर में लिखा ही होगा, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है। देन यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स लिखनी होगी। यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे अपनी ब्रांच का नाम लिखना होगा, आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे। ठीक है, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। देन यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस डालना होगा। ठीक है। यदि आप को अलॉटी ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है भाई, यहाँ पे
यस कर देंगे, और कॉल ओटी की पूरी डिटेल भरेंगे, उसकी फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और ये सब डिटेल मतलब आप भरेंगे। यदि नहीं है यहाँ पे ऐड करना चाहते तो नो कर दो भाई, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या आपके मतलब स्पाउस ने अलग से यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है इस स्कीम में। यदि किया हुआ है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे स्पाउस का नाम आ जाएगा और उनका एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, तो आपको वह फिल करना होगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया, यहाँ पे स्पाउस का नाम आ गया और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो स्पाउस ने जो एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट में अप्लाई किया है वह एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। देन यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे द्वारका मोड़, और यहाँ से प्लस के निशान पे क्लिक करके सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया चंदनौला। स्लाइड करके नीचे आएंगे, यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर लीजिए या फाइनल सबमिट कर लीजिए। यहाँ पे फाइनल सबमिट करके इसको खत्म करते हैं। हाँ भाई ठीक है, इसको कर दो। सबमिट हो गया। अब यहाँ पे हमें पेमेंट करनी है, सिंपल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यदि आप चूज करते हैं, मतलब जो गेटवे है वो चूज करेंगे तो ओनली नेट बैंकिंग, सिर्फ नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चूज करते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नेट बैंकिंग से कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन एनईएफटी बैंकिंग यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूपीआई से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, मतलब नेट बैंकिंग से ही कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग पे क्लिक कर लिया, स्टेट बैंक की। ध्यान रखना यूपीआई से नहीं कर सकते, वहां पे लिखा बेशक है बट यूपीआई से पेमेंट का ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ से पेमेंट करके अपने रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। पेमेंट के बाद हमारी एप्लीकेशन जो है फाइनल सबमिट हो जाएगी। अब डीडीए के पोर्टल पे लॉगिन करके आवास एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डीडीए जनता आवास योजना 2025 में एप्लीकेशन फिल करना सीखा, रजिस्ट्रेशन करना सीखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।